करण जी, जी। एक विचित्र प्रकार की प्रक्रिया चली देश में ये ट्रेड डील के बाद में, और बड़ा सारा कुछ मेल्ट डाउन हुआ, तरह तरह के रिएक्शंस आए और मेल्ट डाउन हुआ, और कई लोगों का तो इतना मेल्ट डाउन हो गया कि वो अभी तक नॉर्मली नहीं हो पा रहे। तो ये जो जो मेल्ट डाउन की जो प्रक्रिया है, वो इसको कैसे देखते हैं आप? कहाँ कहाँ ज्यादा मेल्ट डाउन हुआ, कहाँ कहाँ घाव ज्यादा लगा? ये सबसे कमाल की चीज तो सर ये होती है कि सबके सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं ऐसे में। तो ये जब फिर टीवी डिबेट्स में जब इकोनॉमी का हम लोग हनन सुनते हैं ना, फिर रूह कांप जाती है कि भाई बस कर दो, हमें यहाँ से हटा दो, इनसे इकोनॉमी मत डिस्कस कराओ। तो ये जो समाजवादी पार्टी वाले थे ना, कुछ कुछ आए थे, मैं अमन चोपड़ा जी के शो पे था न्यूज 18 पे। वो कहता है ये तो ये खत्म ही हो गया, ये तो डेफिसिट बढ़ गया, ये कर दिया। मैंने कहा भाई ये क्या बात कर डेफिसिट रहा बढ़ है गया। ये? वही तो, ये बढ़ गया, हमारा डेफिसिट हो गया। हमारा तो ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में है। उसने फिस्कल डेफिसिट को ट्रेड डेफिसिट से जोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वेट किया। मैंने मेरी बुद्धि चकरा गई। मैंने कहा भाई अमन जी माफ कर दो, मेरे को गलती हुई, चलता हूं, आप जीत गए भाई। तो ऐसे ऐसे नमूने आए हुए थे। किसान तबाह हो गए, हमारे छोटे, हम डिसीजन ले रहे हैं, अमेरिका हमें बता रहा है। एक ने तो ये कह दिया मुझसे मेल्टडाउन करते करते, समाजवादी पार्टी का था और कांग्रेस वाला हाँ में हाँ मिला रहा था, कहता है अंग्रेज भी ऐसे ही घुसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही घुसी थी भारत में, जैसे आज ये ट्रंप घुस रहा है 0% टैरिफ करके। तो ये जो है ये आज के जमाने का ईस्ट इंडिया कंपनी है, और मोदी जो है वो आज के जमाने का जहांगीर है। मैंने कहा अच्छा, जहांगीर बोला जिसने उनको एक्सेस दे दिया था उस जमाने में। मैंने कहा अरे बाप रे। सर टॉमस रो है। तो ये सब तो बातें हो रही है सर। अब मैं इस पे अकल की बातें कैसे करूं इन लोग से? ये तो बड़ा टफ हो जाता है फिर जब ऐसी विचित्र सबसे प्राणी है बड़ी हमारे जो बीच बात जो है वो अभी तक हो रही थी, वो कल तक हो रही थी, जब तक कि जी। उधर जो आपके शर्मेन ग्रियर का स्टेटमेंट नहीं आ गया कि भाई इंडिया ने अपने जो एग्रीकल्चर, जो उनके प्रोटेक्टेड एरिया है वो प्रोटेक्टेड ही रखे हैं। तब तक तो ये हो रहा था, किसान गया। वो उधर हाँ साहब हाँ। पंजाब में शुरू भी हो गया कि चलो एक बार फिर से दिल्ली को घेरना है। अरे एक ने तो हिंदुत्व पे बात कर दी, एक ने तो कांग्रेसी हिंदुत्व की बात कर रहा है। आजकल इन लोग में एक हिंदुत्व जागा हुआ है ना। ये अभी मुक्तेश्वर आनंद के बारे में भी कि इन्होंने कह दिया अरे हिंदू के साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हो। फिर वो कहता है अरे ये तो हमारे डेयरी, हमारे गाय, उस पे भी हनन कर दिया मोदी ने। मैंने कहा भाई कुछ पता है तुम्हें? उसने पूरी कहानी जड़ दी कि अरे अब तो डेयरी प्रोडक्ट्स में एंट्री हो जाएगी, हमारे सेंटिमेंट्स का क्या हो गया, ये सरकार हिंदू विरोध है। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो ये बेवकूफों की तो कमी नहीं है, बट बेवकूफों से याद आया कि डायरेक्शन किसी और तरफ चला गया, जहां पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ और राहुल गांधी अपने पुराने अंदाज में आ गए। तो ये चीज जो थी पूरी एक तरह से यूजीसी पे भी बातचीत चल रही थी, ट्रेड डील पे भी बातचीत चल रही थी, और तभी राहुल गांधी अपना एक अनपब्लिश्ड एक्सर्प्ट लेकर आ गए अपने हमारे बीच में। तो ऐसा जब विरोधी मिला हो तो दोस्तों की जरूरत क्या है बीजेपी को। अच्छा, और ये ट्रेड डील पे जी जी पहले तो एक ऐसा लगा, एक अविश्वास जैसी बात हुई, क्योंकि लेकिन अविश्वास करे भी कैसे? हमारे जो कॉलोनाइज्ड माइंड वाले हैं, वो अगर ट्रंप जी। की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ रहा है तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ट्रम्प तो जो कुछ कहता है वो सही कहता है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। की जितनी भी स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो तो जो कुछ बाहर से आता है उसी को विश्वास करती हैं, उसके अलावा करती हैं या हम्म करते हैं। हम्म उसके उसके अतिरिक्त तो भारत सरकार क्या कहती है उसकी तो वो कॉग्निजेंस ही नहीं लेते। तो इसलिए अब मैंने ये देखा कि लगभग 24 घंटे तक पूर्ण शांति थी। आपने नोटिस किया क्या? हाँ, 24 घंटे तक इन लोग के समझ नहीं आया कि भाई क्या बोलना है, किस तरफ जाना है। पहले तो उसके बाद जब उसने कहा ना कि ट्रंप ने कहा, तो मैंने उससे कहा भाई ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया ज्यादा लेने जा रहा है, उसकी पूरी इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन। उसने जो ट्वीट किया था, सऊदी अरेबिया विल इमीडिएटली बाय $1 ट्रिलियन वर्थ मोर एक्स्ट्रा ऑफ अमेरिकन गुड्स। भाई 1 ट्रिलियन की तो टोटल इकोनॉमी थी, साइज था उसका, ठीक है। फिर उसने तो ये भी कहा मोदी इज अ वेरी स्मार्ट नेगोशिएटर। फिर उसको भी मान लो यार, फिर तुम मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वो नहीं मानना है, ये मानना है, फिर ये नहीं मानना है। तो मतलब ये ऐसे एक्सपोज हुए हैं। बट ओवरऑल सर, मतलब मैं वही था, मैं भी इस पे रुका हुआ था रिएक्ट करने में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रेड डील, जो मेरे अभी तक समझ में आया है, वेरी वेल नेगोशिएटेड।
और मैं वही आपसे भी जानना चाह रहा था, आप कैसे देखते हो इसको, बिकॉज जितना मैं पढ़ पाया इसको, अभी फाइनल प्रिंट तो नहीं आया है, बट बहुत ही अच्छे से इसको नेगोशिएट किया गया है।